अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद आज। उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 दिन आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। फ्राइडे का दिन है, एनएफपी डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है तो न्यूज़ जो मूवमेंट है वो भी अच्छी खासी हो सकती है और उसके हवाले से वो भी देख लेते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड लेवल्स है। कल मैंने वॉइस नोट भेजा था, वीडियो तो नहीं बना सका लेकिन वॉइस नोट में मैंने ये दो एरियाज आप लोगों को बताए थे और किन रीजंस के साथ आप लोगों को एरिया बताया था। एक ये एरिया बताया था कि 3541 से आप बाय करें, मार्केट यहाँ से बाय करें, लेकिन मार्केट आते ही सीधा नीचे आ गई तो फिर हमारे पास ये यहाँ से भी बाइंग थी, यहाँ से भी हमने बाइंग की। ऊपर वाली बाइंग ब्रेक इवन पे बंद कर दी, नीचे वाली जो बाइंग है उसका प्रॉफिट लिया। तो यही दिन होता है कि आप 100 पिप्स निकाल लेते हैं। 100 पिप्स दिन का अगर आप 100 पिप्स सेव कर रहे हैं तो पूरा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दिन में 500 पिप्स बना रहे हैं, 600 पिप्स बना रहे हैं, 700 बना रहे हैं। वो होते हैं कभी कभी दिन होते हैं, लेकिन जब मार्केट इतने हाई पे जाती है तो आपका अगर दिन में 100 पिप्स निकाल रहे हो तो आप पूरा दिन मार्केट से साइड पर हो। कल मैंने जब ये ट्रेड प्रीमियम में दी उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं दी। उसका मेन रीज़न भी यही था, बस ये इतना बता दिया था कि भाई 26 जब तक इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रहा है 3526 जब तक इसके ऊपर है तब तक ये बाय में है। कल हुआ क्या वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा एक जो गलत कंसेप्ट है, एक गलत थिवरी माइंड में बिठा के रखी है कि ब्रेकआउट। मैंने ये एरिया बताया कि ये एरिया यहाँ से बाय, यहाँ से बाय। अब बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर मुझे पर्सनली मैसेज आया कि सर ये एरिया ब्रेकआउट हो गया। मैंने हमेशा कहा है कि ब्रेकआउट इस तरह नहीं होता। ब्रेकआउट की जो सही डिफिनीशन है, अपने कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की कि जो ब्रेकआउट है उसमें एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, उसके बाद अगली कैंडल भी यहाँ पे ही क्लोज हो जाए, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाए। बैक टू बैक दो कैंडल जब क्लोज होती हैं तब जाके ये ब्रेकआउट कंसिडर होता है। यहाँ पे ना कोई ब्रेकआउट कंसिडर नहीं हुआ, एक ने ब्रेकआउट दिया, अगली ने सीधा ब्रेक इन दिया और उसके बाद उसी लेवल को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल गई। तो मैंने 26, 28, 27 इन एरिया से 27, 28 के एरिया से बाई को होल्ड करवाया और 40 के एरिया पे प्रॉफिट टेकिंग की और 40 को ब्रेक इवन कर दिया। आराम से मार्केट से मोर देन 100 पिप्स लेके साइड पे हो गए, निकल गए। तो ओवरऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उन चीज़ों एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर हम गोल्ड को देखें, सबसे पहले सुपर बुलिश एक डेली क्लोजिंग जो थे डेली टाइम फ्रेम में कल की जो बेरिश क्लोजिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल बैक टू बैक अगर दिन गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 दिन बैक टू बैक मार्केट ने बुलिश ऑल टाइम हाई की तरफ ही मूव किया है। 6 दिन मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बना रही है 6 दिन से। तो ये ओवरऑल एक बुलिशनेस की सुपर बुलिशनेस है मार्केट में। मार्केट ने यहाँ पे विग लगाई है, अपना फेयर वैल्यू गैप जो था इस एरिया में था उसको कवर अप किया है और लिक्विडिटी स्विप की है और फेक ब्रेकआउट M30 में देखे H1 में सिर्फ नीचे विग छोड़ के निकल गई है। अगर हम न्यूज़ की सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेता हूँ। अभी जो मैं लेवल बता रहा हूँ, जो लेवल मैं आपको बाइंग एरिया बता रहा हूँ, सेलिंग एरिया बता रहा हूँ, ये बात अपने बात माइंड में रखें कि हम NFP डेटा को, किसी भी डेटा को प्रीवियस डेटा देख के एज्यूम कर सकते हैं, एक माइंड बना सकते हैं कि ये डेटा इस हिसाब से आ सकता है, लेकिन डेटा पे ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है। हम NFP से पहले पहले मार्केट कौन से लेवल दे सकती है उन लेवल पे हम ट्रेड करेंगे। करंटली जो गोल्ड का एक अगर M30 में देखें तो M30 में हमारे पास ये जो एरिया है 3341, M30 में ये हमारे पास एक एरिया है 3341 का जो एरिया है। इस एरिया पे आपने नज़र रखनी है। अगर इन एरियाज पे गोल्ड आपको दोबारा मिलता है तो आप इन एरिया से इसको बाय ही देखेंगे और ये एरिया बनता है 41 से लेके 44 का एरिया। मुझे नहीं लगता मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है कि ये एरिया मार्केट दे। उसका रीज़न ये है कि M15 में मार्केट ने अपने इस यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैं कोशिश कर रहा था वीडियो जल्दी बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया कि यहाँ से बाय एक्टिव करवा सकूँ, लेकिन मार्केट ओपन होती ही साथ ही बुलिशनेस दी है मार्केट ने अच्छी खासी। तो आपके पास कल ये बाइंग एरिया होगा 3541 से लेकर 44 का। सेलिंग एरिया कोई नहीं है, सुपर बुलिश है मार्केट, मार्केट कहीं भी जा सकती है, नया हाई लगा सकती है। NFP डेटा है, अगर NFP डेटा मैक्सिमम चांसेस ये हैं क्योंकि ये जो डेटा आता है, कल जो डेटा आया है नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस का, ISM PMI नंबर्स का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, ये जो 3 डेटा हैं ये शो करते हैं कि कल NFP डेटा किस तरफ एक्सपेक्टेड है। ये डेटा बेरिश, ये डेटा बेरिश, ये काफ़ी बेरिश 73,000 एक्सपेक्टेड था, 54 आया है, काफ़ी बेरिश, थोड़ा बेरिश नहीं काफ़ी ज़्यादा बेरिश था। गोल्ड के लिए बुलिश था, ज़्यादा बुलिश। और ये डेटा देख लें, ये तो ऑलमोस्ट सेम आया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेरिश आया है, लेकिन ऊपर वाले में ADP नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। और आप PMI नंबर्स देखें तो वो सिर्फ बुलिश है। तो NFP डेटा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि वो गोल्ड के लिए बुलिश होगा, लेकिन उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, वो नॉन ट्रेडेबल हो गया क्योंकि मार्केट है, न्यूज़ है, कुछ भी आ सकता है डेटा।
अब कल मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड ये है कि एनएफपी से पहले अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट ने H1 में अगर देखें तो H1 में मार्केट क्लियर कट एक बाइंग पैटर्न बना रही है। ये हाई, फिर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट ने हाई लगाया इस हाई को ब्रेक करके, और फिर ये यहाँ पे लो लगाया और पिछले हाई को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के लिए हमारे पास ये एरिया था इंपॉर्टेंट, जो कल भी मैंने बताया था कि जब तक 26 का एरिया ब्रेक नहीं करता, वो इस रीज़न की वजह से कह रहा था कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता दोबारा मार्केट के यहाँ से पंप होने के चांसेस हैं, अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है। अब अगेन ऊपर जाएगी, किन एरियाज में जाके मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट दे सकती है। अब रेजिस्टेंस पे अगर आप सेल लेना चाहते हैं तो बेशक आप सेल ले लें, लेकिन इतने बुलिश ट्रेंड में मैं इन एरियाज में सेल को रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी अगर लेना है आपने तो ये एरिया आपके पास है 3359 से लेके 3559 से लेके 3563 का एक एरिया है। आप 59 से सेल लें, 63 के ऊपर 65 या 66 का एसएल देके आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर H1 बुलिश है, H4 बुलिश है, M30 बुलिश है, M15 बुलिश है, M5 बुलिश है, तो ऐसे मौके पे इन एरियाज में ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की होता है। विदाउट एसएल नहीं ले सकते, तो आपको 65 के एसएल के साथ 59 से ट्रेड सेल की मिल सकती है, लेकिन बहुत रिस्की होगा। ज़्यादा सेफ अगर ट्रेड कर लिए तो मार्केट का वेट करें कि नीचे रिट्रेस करें। नीचे रिट्रेस करेगी तो आपके पास जो बाइंग एरिया होगा, एक बाइंग एरिया आपके पास ऊपर वाला बाइंग एरिया है, एक बाइंग एरिया आपके पास ये है 3544 से लेके 3540 का एक बाइंग एरिया, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है। और सेकंड सेलिंग एरिया आपके पास ये है, फर्स्ट बाइंग एरिया ये है, और सेकंड बाइंग एरिया आपके पास ये रहा 3526 से लेके 3524 आपके पास सेकंड बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया 3544 से लेके 3540 का एरिया, और फर्स्ट सेलिंग एरिया आखिरी एक ही सेलिंग एरिया, और वो है 3559 से लेके 63। अब जितने एरियाज आपको बताए हैं, जितने भी एरियाज आपको बताए हैं, ये बात अपने अपने माइंड में रखें कि ये एरियाज एनएफपी डेटा से पहले अगर मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर में अभी एनएफपी तो शाम को आएगी, अभी 5 बजे सुबह में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है आप सेल करें एनएफपी से पहले, अगर यहाँ पे मिलती है आप यहाँ से बाय करें इस एरिया से, अगर एनएफपी से पहले आपको मार्केट यहाँ मिलती है आप यहाँ से भी बाय करें, तो ओवरऑल एनएफपी से पहले आप इन एरिया से बाय की या सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एनएफपी आते वक्त ये एरिया सारे इतने जो हैं, सेल का तो बिल्कुल सोचें ही ना। हाँ, अगर डिप करता है तो फिर मैं डिप में 3500 3510 3508 इन एरियाज पे डिप करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट डिप करती है और इन एरियाज पे आती है, तो फिर मैं यहाँ से अगेन बाई की तरफ देखूंगा, और ये होगा 3510 से लेके 359 का एरिया। अगर इन एरिया पे इन केस मार्केट एनएफपी डेटा के वक्त आती है तो मैं बाय देखूंगा, लेकिन अगर पंप कर जाती है तो फिर सेलिंग का कोई एरिया नहीं है मेरे पास, ना कुछ है। अब फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के थ्रू एक एरिया आ रहा है, वो मैं फिर प्रीमियम में बता दूंगा, फ्री डिस्कशन ग्रुप में बता दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो बाइंग एरिया है वो रिकमेंड होगा, सेलिंग एरिया में जब मार्केट होगी वहाँ पे तब मैं आपको एग्जीक्यूट भी करवा लूँगा ट्रेड। लेकिन फिलहाल एनएफपी से पहले आपके पास ये सेलिंग एरिया है, ये आपका फर्स्ट बाइंग एरिया है, ये आपके पास सेकंड बाइंग एरिया है, और एनएफपी के वक्त अगर मार्केट इन एरियाज पे आती है 3509 3510 या 3508, क्योंकि इस एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है ये एरिया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इस एरिया को 3500 के एरिया को ब्रेक किया है, उसके बाद इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया। ये ऑल टाइम हाई था ना 3500 का, तो इसको रीटेस्ट मार्केट ने अभी तक नहीं किया। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि मार्केट इन एरियाज को रीटेस्ट करे, बल्कि इसके नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी भी ले सकती है, 3496 इन एरियाज पे लिक्विडिटी भी ले सकती है। इन केस अगर एनएफपी डेटा काफ़ी बुलिश आ जाता है, गोल्ड के लिए बेरिश होगा, तो गोल्ड इन एरियाज से फिर ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल 100 पिप्स के टारगेट होंगे हमारे, टीपी आपका 100 पिप्स का होगा, और एनएफपी डेटा आते वक्त ही इन चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन एनएफपी से पहले जो सेलिंग और बाइंग एरिया है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।